अस्सलाम वालेकुम। एसएम क्रिएशन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आपने दूसरी ऊनों से तो जैकेट्स, फ्रॉक्स उनसे बनाना आपने देखा होगा, लेकिन ये जो है वेलवेट की ऊन, इससे मैं आपको 1 साल की बच्ची का जैकेट बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्रोशिया इस्तेमाल किया है 0.3। तो ये जो क्रोशिया हुक है, इससे ये परफेक्ट बन के आएगी। मैं आपको इसका फुल, आपने देखा होगा, बहुत ही प्यारी लगती है ये। और इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले स्लिप नॉट लेंगे और 47 चेन हमने लेनी है इसको। ये तकरीबन 1 साल की बच्ची के लिए, इसको बनाने के लिए हम 47 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50। तो ये 47 चेन हमने इसमें डाल दी है। 47 चेन हमारी ये कंप्लीट हो गई है। अब आप देखिए, इसको हम, आपको ये चेन्स तो नज़र नहीं आ रही होंगी क्यों, ये धागा ही ऐसा है, ठीक है। तो वेलवेट है इसकी वजह से, लेकिन आपको कैमरे में शायद ना नज़र आऊँ, तो वैसे आप इसको अब देखें, ये डबल क्रोशिया हम डालेंगे। 1 2 3, फ्रंट में हमने इसके 7 डबल क्रोशिया डालने। 4 5 6 और ये 7। फ्रंट इसके होगा 7, ये 7 हमने डालने। और इसके बाद 2 चेन, 1 2, और सेम इसी में हमने इसका राउंड मोड़ना है, तो सेम इसी में हम सिंगल क्रोशिया लेंगे। इसी तरह हम अब आगे हमारी स्लीव्स 9 रखेंगे, तो 9 हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद फिर हम 2 चेन लेंगे, एक और ये 2 चेन, और वापस इसी में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया अब आगे जो फ्रंट और स्लीव्स के हो गए। अब ये हमारा बैक में हम चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 और ये 15। तो ये हमारे हो गए 15, बैक के 15 होंगे। और फिर ये एक और ये दो चेन डाल के वापस इसी में हम डाल के इसका ये राउंड बना देंगे। तो अब हम बनाएंगे इसकी स्लीव्स में हमने 9 डाले थे। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर 2 चेन लेंगे वापस इसी में और अब हम फ्रंट का हिस्सा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हम एक चेन लेंगे और ये वापस पलट के ये देखें, मैं आपको दिखाने के लिए ये ऐसे राउंड तैयार होगा। ठीक है, ये 2 फ्रंट के, ये स्लीव्स और ये बैग। तो ये हम बना रहे हैं 1 साल की बच्ची का। फिर हमने अब ये सेकंड रो है हमारी, तो चेन लेने के बाद अब हम इसको बढ़ाएंगे। वो कैसे बढ़ाएंगे देखते जाइएगा आप। ये सेम इसको एज इट इज़ इसी तरह हम बुनते जाएंगे। 3 4 5 ये देखें, 6 7 और ये देखें 7 हमने फ्रंट के डाले थे। अब ये जो कॉर्नर है, इसमें कॉर्नर में हम डालेंगे और फिर इसी तरह 2 चेन लेकर वापस इसी कॉर्नर में। तो ये यहाँ से इंक्रीज़ होता जाएगा। अब ये यहाँ से इंक्रीज़ होता जाएगा। अब आगे इसी तरह हमने पहली रो में इसमें 9 डाले थे, अब दूसरी में हमने 2 2
दोनों तरफ से इसके बढ़ेंगे कुंडे तो ये 11 हो जाएंगे। छः, 7, 8, 9, 10 और ये जो जहाँ पे हमने कॉर्नर बनाया था यहाँ पे 2 चेन लेकर वापस इसी तरह, तो ये 2 हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे डबल क्रोशे। ठीक है, इसी तरह हम ये वाली रो पूरी करते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखें 9 रोज़ इसकी कंप्लीट होने के बाद इसकी ये लुक आ रही है। ये तकरीबन हमारी 9 इसके राउंड कंप्लीट हुए हैं। इसके बाद हम ये जो 10वां राउंड है इसमें हम इसके बाजू बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया ही बनाना है इसमें, डबल क्रोशिया नहीं बनाना। सारा काम इसमें सिंगल क्रोशिया का है। ये हमारी 10वीं रो है इसकी। अब यहाँ से हमने बाजू में 2 चेन एक्स्ट्रा डालने हैं, 1 और 2। ये 2 चेन हो गए। इसको हमने यहाँ कनेक्ट करना है। ये इसके बाजू का साइज़, और बाकी पूरा सेम इसी तरह हमने डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ये देखें, अब ये दूसरी बाजू हम बनाएंगे। ये भी सेम पहले की तरह 2 चेन इसमें डाल के, तो यहाँ इसको हमने ज्वाइन कर देना है। और बाकी ये इसी तरह सेम हमने यहाँ तक कंप्लीट करना है। बहुत आसान डिज़ाइन है। इसको बिगनर्स भी बना सकते हैं जिन्होंने कभी क्रोशिया हाथ में नहीं लिया। थोड़ा सा अगर गौर करेंगे तो ये सिंपल से स्टिच हैं सिंगल क्रोशिया के, तो ये कोई भी बना सकता है। तो ये हमारा 10वीं रो कंप्लीट हो गई। मैं आपको इसकी लुक बताती हूँ। ये देखिए, हमने इसके बाजू बनाए। ये अब इसका बाजू ज्वाइन हो गया। ठीक है, अब हमने इसके नीचे इसी तरह सेम एज इट इज़ इसी तरह इसके नीचे ये बुनते जाना है। तो ये 1 से लेकर 2 साल के बच्ची के लिए है। बच्चे को पहना, बच्ची को पहनाएं आप। 1 से लेकर 2 साल की बच्ची के लिए है। ये इसकी लुक आ रही है। अब इस जितना हमें जितना चाहिए, इसके बाद सेम एज इट इज़ जिस तरह मैंने आपको बताया है, इसी तरह नीचे इसकी जितनी भी रो आएंगी
यहाँ तक इसकी 10 आ रही हैं, तो मैं 20 और रोज़ इसकी आएंगी, ये स्वेटर बन के कंप्लीट होती है। अब इसी तरह हमने जितना हमें अकॉर्डिंग टू बच्चे के, अगर हेल्थी है तो थोड़े ज़्यादा होंगे इसके स्टिच, और अगर बच्चा नॉर्मल है तो इसमें ये 20 ज़्यादा राउंड, 20 राउंड इसके और आएंगे इसमें। तो ये मैं कंप्लीट करूँ, आप भी यहाँ तक आगे आके फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। जी तो देखें हमारा ये कंप्लीट हो गया। हमने बाजू के बाद, ये जो बाजू हैं इसके बाद हमने 7 रोज़ बनाई हैं। 7 रोज़, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रोज़ हमने बनाई हैं। उसके बाद हमने यहाँ से राउंड ऊपर नेक की तरफ करना है। ये 7वीं रो कंप्लीट हो गई। ये हमने गुलाई में, ये देखें इसकी ये राउंड शेप आई, ये यहाँ गुलाई में यहाँ तक हमने जो सिंगल क्रोशिया उससे ख़त्म करना है गुलाई तक। तो ये देखें ऐसे, ये सिंगल क्रोशिया हमने बनाना है, सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है हमने, और ये हमने गले तक हम ये लाइन लेकर जाएंगे। ये सिंगल क्रोशिया इसी तरह बनाते जाना है, हमने गले तक लेके जाना है। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी, आप बटन भी इसके साथ अच्छे लगेंगे। चेन अब अगर आपने शुरू में नहीं लगाई तो आप अभी भी चेन लगा सकते हैं, ज़िप जो कहते हैं, बट बंद करने के लिए इसको ज़िप भी लगा सकते हैं आप। बटन भी जो आपकी मर्ज़ी, मैं भी देखती हूँ इसको क्या लगाऊँ, मुझे तो लगता है मैं ज़िप अच्छी लगी। बटन तो नॉर्मली सभी लगाते हैं। तो ज़िप ज्वाइन करके ये अलग से कोटी होगी ऊपर जैकेट, नीचे अब इसकी फ्रॉक होगी, ये पूरा सेट होगा। इसका मैं कॉलर जिस तरह, आप ये देखें, आप ये इस तरह, ये गुलाई में इस तरह ये बनता जाएगा। ये आप इस तरह करते करते ये पूरा नेक तक सिंगल स्टिच जो है, सिंगल स्टिच, सिंगल क्रोशिया नहीं, सिंगल स्टिच आपने ये बस गले तक लाके यहाँ पे आपने इसको, ये जो धागा है ये पीछे से देखें आप इसको, ताकि ये नज़र ना आए। इसको आप यूं स्टिच कर सकते हो। तो ये हमारा ये यहाँ तक आ गया, ये कॉलर तक आ गया। यहाँ से हमने इसको गुलाई में, ये देखें ये कॉलर तक आ गया। अब इसका ये जो मेन पार्ट कॉलर का शुरू होता है, हम इसका कॉलर कैसे बनाएंगे तो वो आप देखिए। ये अब हम इसका कॉलर बनाएंगे। कॉलर बनाने के लिए हमारे पास हमने करना है, दो चेन लेकर ये डबल क्रोशिया बनाया, दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया। ठीक है, ये हमने पूरी लाइन डबल क्रोशिया की बनाते बनाते यहाँ तक एंड करनी है। यहाँ तक ये डबल क्रोशिया बनाना है। मैं आपको ये पूरी लाइन डबल क्रोशिया बना के यहाँ तक कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो जैसा आपने देखा ये कॉलर तक हमारा बन गया था। कॉलर के आगे हमने नया धागा ज्वाइन करना है, तो नया धागा हमने, आप ये देखें, इसी जगह से हमने कि स्लिप स्टिच किया, फिर इसके बाद 2 चेन और बनाना है, ये 3 चेन होगी इसकी। ठीक है, अब हमने ये पलट के, ये जो धागा है ये बीच में रख के, ताकि ये नज़र ना आए ना बाई साइड पे,
मेन इसी जगह पे जहाँ से हमने ये स्लिप स्टिच लिया है वहीं से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाना है, हमने सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना, डबल क्रोशिया बनाते जाना है। जो कॉर्नर वाली लाइन होगी उस पे डबल, और जो आगे जब हम सिंगल बनाते जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा कलर बन के आएगा। ये आप ये देखें, इस तरह हमने आगे जितने भी हमारे जितने भी हैं ये पूरा कॉलर यहाँ तक सिंगल क्रोशिया का बन के आएगा, ठीक है। ये इसी तरह ये सिंगल क्रोशिया हम यहाँ तक ये पूरा बना लूँ, यहाँ तक लाना है, इस नोक तक बना लें तो फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये देखें हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। लास्ट में हमने इसी तरह एक ही रो में 3 डबल क्रोशिया करने हैं, जब जाके इसकी ये जो कॉलर की नोक है ना ये बनेगी। ये लास्ट में जाके हमने इसी तरह, इसके बाद हमने देखिए इसको मैं कैसे मूव करती हूँ, ये ठीक है। ये इसकी नोक बन गई। इसके धागे को हमने सुई की मदद से, ये धागा ताकि सामने नज़र ना आए, तो इस तरह की सुई मिल जाती हैं यही ऊन वाली शॉप से, तो आप ये ख़रीद के इसको हम ऐसे करेंगे ताकि ये नज़र ना आए। ठीक है, ये हमारा बन गया इसका कॉलर। कॉलर बन गया इसका। अब हमने बनाना है इसके लिए अलग से, जो अलग से फ्रॉक की पेटी होगी, सेम इसी ऊन से हम इसकी स्लीव्स बनाएंगे। तो स्लीव्स के लिए हमने कोई भी टांके बढ़ाने घटाने नहीं है, एज इट इज़ हम इसको बुनते जाएंगे। आप चाहें तो स्लीव स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके साथ ही स्लीव्स बनाऊंगी, तो इस वजह से मैं बना रही हूँ। मुझे कोट पूरा स्लीव्स के साथ चाहिए, तो इस वजह से। तो आप अगर चाहें तो स्लीव्स स्किप भी कर सकते हैं, वैसे भी ये जैकेट स्कर्ट के ऊपर प्यारी लगेगी। इसके अलावा अगर आप
ये तो 1 से 1.5 साल की बच्ची तक के आ जाएगा ये साइज़ ना। इससे ज़्यादा अगर आपने बनाना हो या पूछना हो तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। अगर 2 साल की बच्ची के बनाना है या 3 साल, 4 साल, 5 साल उसके मुताबिक। और फिर दूसरा ये ऊन तक भी होता है ना, ये वेलवेट की ऊन है, ये ज़रा मोटी होती है तो इसके हिसाब से अलग कूंडे डलते हैं कंधों पे ना, गले में। तो और अगर पतली ऊन होती है तो फिर उसके हिसाब से अलग से डलते हैं। तो आप मुझे अकॉर्डिंग अपनी ऊन बताइएगा कि कौन सी ऊन है आपके पास, तो आपको मैं गाइड कर दूँगी। इसी तरह हमने ना कोई कुंडा घटाना है और ना कोई बढ़ाना है। सेम जितने कुंडे नीचे डले हुए हैं उसके ऊपर हमने डबल क्रोशिया करते जाना है। ये देखें, इसी तरह हमने ये बाजू बनाना है जितना आपको अकॉर्डिंग टू योर साइज़, जितना भी आप बनाएं। यहाँ तक मैंने आगे इसके आगे वाइट बॉर्डर डालना है तो मैं ये इसी तरह इसी साइज़ में मैं यहाँ तक ये बनाते हुए तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रोज़ में बना के फिर मैं आपसे मिलती हूँ, फिर दोबारा आपको बताती हूँ कि ये किस तरह बना है। तो ये हमारी जैकेट तैयार हो गई है। ये इसका नेक भी आप देखें और इसकी एक बाजू भी आगे मैंने यही बॉर्डर लगाया है बाजू पे भी। अब हम इस बाजू पे भी इसी तरह बॉर्डर लगाएंगे। इसी तरह ये डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये धागा इसका पिछली तरफ से, ताकि नज़र ना आए ना, पिछली तरफ से नज़र ना आए, ये इसके अंदर ही छुपा देंगे। ये कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये हमारी बाजू ये वाली तैयार, ये भी तैयार हो गई है। दोनों बाजू हमारी तैयार हो गई हैं। अब इसके बाद हमने इसकी बटन पट्टी लगानी है। तो बटन पट्टी के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे सिंगल क्रोशिया लेना है और फिर उसके बाद यूँ बनाते आएंगे। हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाते आएंगे ऐसे।
हर रो में एक सिंगल क्रोशिया ऐसे ही बनाते रहेंगे हर चेन में, हर चेन में इसी तरह बना के। तो ये बड़ी खूबसूरत लगती है अलग से ना बटन पट्टी। ये देखें पूरी लाइन इसी तरह हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस पूरी लाइन में।